तकरीबन 300-400 लोग मेरे घर के पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा है, सरापा एहतजाज रहा है, वहाँ पे बड़ा जोर लगाया। उन्होंने 5-6 लोग अंदर जाने दिया, फटाफट गेट बंद कर दिया, नहीं जाने दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ उसके बावजूद भी जो फॉर्म 45 बने हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद, स्लो पोलिंग के बावजूद 40,598 वोट मेरे थे इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर, और समीउल्लाह खान नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर 34,459 वोट। 6,139 लोगों ने, जिंदा लोगों ने वोट से बरतरी दी है मुझे, और उन जिंदा लोगों के मैंडेट को अगर कोई समझता है कि वो खत्म कर देगा, इलेक्शन कमीशन को इस पे फ्रंट पे आके बिल्कुल आना चाहिए, अपनी जो इरेगुलरिटीज हैं उनका और अगर कोई समझता है कि उसको वो खत्म कर देगा, तो मैं खान साहब का सिपाही हूँ। आई विल फाइट टिल एंड, और टिल एंड आई मीन इट, टिल एंड। जो कुछ भी होगा मैं पूरी फाइट करूँगा, सियासी फाइट करूँगा, कानूनी फाइट करूँगा। मैं गली गली, चौक चौक, चौराहे में जाके मैं पंचायत लगाऊंगा, मैं अपना मुकदमा पेश करूँगा। मैं पंचायत में कहूँगा इनके करीबी 2-3 लोग हैं जिनका बड़ा किरदार है इनके इलेक्शन में प्लस माइनस करने में, मैं उनको कहूँगा कि कुरान मजीद लेके अपने बच्चों के सर पे रखें और बताएं कि ये इलेक्शन अगर समीउल्लाह खान जीता है तो मैं पहला शख्स हूँगा जाके हार डालूंगा उसके गले में कि जनाब आप जीत गए हो। इनके लोग जो इनके करीबी हैं, जिन्होंने इनके इलेक्शन में सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया, वक्त आने पर मैं उनका नाम लूँगा। मैं उनको कहूँगा कि आप लोग आओ। PMLN के वर्कर्स मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, वो कहते हैं कि यार आप इलेक्शन जीत गए, आपसे ज़्यादती हुई है। तो ये देखें, जब लोग समझ रहे हैं, लोगों का मैंडेट है, तो लोगों के मैंडेट को अगर खामोश हो जाऊँ तो मैं भी मुजरिम हूँ। हम खामोश नहीं होंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। मैं पहली चीज़ तो इनसे मैं तवक्को करता हूँ कि थोड़ी सी अखलाकी बर्तरी का मुजाहरा करें। इन्होंने हमेशा से ना एक नकाब अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, बड़े बीबे बच्चे बन के नहीं जैसे होते कि मैं तो डेमोक्रेट हूँ, मैं तो जमहूरियत पसंद हूँ। मैं असल चेहरा आश्कार हो गया, लोगों ने देख लिया। ये नून लीग को आप कह रहे हैं? मैं समीउल्लाह खान को कह रहा हूँ। अच्छा, समीउल्लाह, मैं उनको कह रहा हूँ, इन्होंने हमेशा से ये किया होता था। कमीशन बात कहाँ तक पहुँची है जी? इलेक्शन आप गए हैं इलेक्शन कमीशन? जी बिल्कुल गए हैं। हमने RO को भी लिखा है, हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उनको भी लिखा है, क्योंकि जब रिजल्ट कंपाइल करना होता है ना, तो रिजल्ट कंपाइल करते वक्त 2 कवानीन। आपको कैसे फॉर्म 45 सारा मिल गया? मैं आपको बता, जब आप हारे हुए थे? नहीं, ये भी बताइएगा मुझे। हमें ये आइडिया था कि सारी जो रियासती मशीनरी है, जो इंतजामी मशीनरी हमारे खिलाफ जा रही थी, हमने अपने लोगों को ये कहा था कि कोई और चीज़ हो या ना हो, आप लोगों ने फॉर्म 45 ज़रूर लेके आना है। हमने सबको ये कहा हुआ था और सब लोग लेके आए हैं। और वैसे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी माननी पड़ेगी, प्रिजाइडिंग जो पोलिंग स्टेशन की हद तक इस दफ़ा वो धांधली नहीं हुई है। पोलिंग स्टेशन की हद तक स्लो हुआ है, लेकिन उसमें जो हमारे वाले स्लो में भी मैं लाहौर के बहुत सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जी उनको मिला जाके जी, तो मैंने उन्हें कहा कि सर स्लो है प्रोसेस, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गाइड कर दे, हम कैसे तेज करें। मैं वही बता रहा हूँ, वो इतना जो बात मानने वाली बात है, जो सच है वो बताते हैं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक वो धांधली नहीं हुई है। इसी के क्रेडिट में मैं आपकी इस खिदमत में अर्ज करूँ कि मरियम बीबी वाला जो हल्का है, हम गड़ी शाह खड़े थे जी, और वहाँ का पोलिंग स्टेशन, उसके सारे अमले ने जितने भी लोग बाहर खड़े थे वो 250-300 थे, उनको अंदर ले लिया जी, और 6:45 तक फिर पोलिंग जारी भी रही। मेरा ये ख्याल है कि जो मास्टर्स प्लानर से उनका ख्याल था कि निशान चेंज कर दिया, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को बतख दे दी, किसी को झूला दे दिया, किसी को प्याला दे दिया, तो इनको पता नहीं चलेगा, कन्फ्यूजन होगी और लोगों को नहीं पता चलेगा। और डर खौफ की फिजा भी थी, ना जलसा कर सकते थे। मैं एक दिन वहाँ पर गया हूँ, बाद में 24 लोग हमारे पकड़ लिए उसी रात को, जिस दिन मैं वहाँ पर एक दिन के लिए गया हूँ हल्के में, और उसी रात को हमारे 24 लोग पकड़ लिए उन्होंने। तो डर खौफ भी था, हमारे लोग सपोर्टर्स उस तरह से नहीं निकले, वोटर्स बड़ी ज़्यादा तादाद में निकले। अच्छा, जब ये सारा सिलसिला हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने काफ़ी हद तक फेयरली काम किया और उन्होंने हमें दिए, बल्कि 1-2 जगहों पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रोका है, उन्होंने कहा ये आप लेके जाएं, साइन अंगूठा करके दिया उन्होंने। ये चीज़ भी सामने आई है, जो सच है वो कहना चाहिए। मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो लाहौर के सदर हैं, पूरे लाहौर के सदर भी हैं, और वो 145 इलेक्शन लड़ रहे थे मेरठ समीउल्लाह के मुकाबले में, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि यासिर गिलानी के मैंडेट चोरी करने के हम शदीद अल्फाज में मजम्मत। जमात इस्लामी ने 130 में भी आपके हक में मैं बताता हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम किया है, खलीक भट्ट साहब ने मेरे साथ बैठ के। ये आपको दे रहा हूँ, ये भी आप चलाइएगा। मरकजी मुस्लिम लीग नेचुरल अलायंस जमात से कैसे? नहीं सर, नेचुरल नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है मेरे लिए तो हमदर्दी, मैं क्योंकि वर्कर क्लास से हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी और का कहना ज्यादा मोतबर गवाही? जी, मोतबर गवाही है, दूसरे कैंडिडेट का, किसी मुखालिफ का कहना। जी, मुखालिफ कैंडिडेट, हम आपस में एक दूसरे के मुखालिफ लड़े हैं ना। वो कह रहे थे मुझे वोट मिले, मैं कह रहा था मुझे मिले, ये सभी सब कह रहे थे मुझे वोट मिले। ठीक है, तो उन्होंने, मरकजी मुस्लिम लीग के जो सदर हैं लाहौर के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम यासिर गिलानी का मैंडेट चोरी हुआ है, शदीद मजम्मत करते हैं, हम हर कानूनी जगह पे इनकी हिमायत करेंगे। जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने वीडियो बयान जारी किया है, वो भी आपको शेयर करता हूँ। वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने ज्यादती की है। ये जो हमारे पास रिजल्ट था, तकरीबन 7,000 के मार्जिन से यासिर गिलानी जीत रहे थे, जो हमारे पास रिजल्ट आया, और इसी तरह से अलीजाज भुट्टर जीत रहे थे। बड़ी जमातें हैं वहाँ की जो वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, वो सब ये कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चा कह रहा है, हर कोई जानता है, वो खुद जानते हैं,
वो खुद जानते हैं कि ये इलेक्शन वो हार गए हैं। अब अगर हार के वो झूठी वो कहते हैं कि कहना चाहिए ना कालक मल के किसी तरीके से वो फेक अपने आप को शो करें, तो ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रखेंगे। ये आपके सामने नताइज हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बड़ी सख्त ज़्यादती की है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैं तो समझता हूँ कि मैं जब फॉर्म 47 बनता था तो 45 के साथ जब आप उसे मैच करते, अच्छा हमें जाने नहीं दिया। 3 लोग थे हमारे पोलिंग एजेंट थे, 3 इलेक्शन एजेंट थे मेरे। 45 तक तो कुछ नहीं जी 45 तक कुछ नहीं कहा गया। जब हम वहाँ से आरओ के ऑफिस गए हैं तो मेरे 3 इलेक्शन एजेंट थे जो कि आरओ ने नामी कानून के तहत बन सकते हैं। जो पहले गए हैं वो 5 बजे से पहले ही चले गए थे। मुझे आइडिया था कि ये प्रॉब्लम करेंगे, मैंने कहा था आपने पहले अंदर होना है ताकि अगर बाद में रास्ते उसे ब्लॉक भी करें। उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। वो अब आरओ ऑफिस से निकाल, जी आरओ ऑफिस है। वो साहब का लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती आरओ ऑफिस से निकाला गया। हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। अब रात को फिर गए हैं, फिर वहाँ से निकाल दिया गया। कैंडिडेट एलिजाज बुटर भी गए हैं, मेरे इलेक्शन एजेंट भी गए हैं, वहाँ बहस मुबाहिसा हुआ, फिर निकाल दिया गया। अगले दिन सुबह तो इतनी नफरी थी कि वो उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। यानी कानून ये था कि इलेक्शन एजेंट के सामने करते, और जब 30 पोलिंग स्टेशन के पास कैंडिडेट का बैठना जरूरी है जी, कैंडिडेट का कोई नुमाइंदा बैठ सकता है, कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट, फिर इलेक्शन वही ना जी, ये कानून है ना जी, ये कानून है। फिर जर्नलिस्ट का होना भी जरूरी है। अब जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं, बिल्कुल जर्नलिस्ट के बगैर नहीं करेंगे। फॉर्म 45 का जर्नलिस्ट देख के आता है। फहद भाई उधर इन्होंने स्क्रीन लगाई होती है, वहाँ स्क्रीनें लगी थी आरओ ऑफिस के बाहर टेबुलेशन के लिए। जब फॉर्म 45 आता है ऐड करते हैं, वहाँ पे टोटल आ रहा है। मुझे शादरा से जो कॉल्स मौसूल हुई उस रात, जो लेट नाइट जाके लोगों ने मैसेजेस किए जी, कुछ जगहों से उनके देखें पीटीसीएल का तो चल रहा था ना नेट जी, नेट चल रहा था जी, चल रहा हम भी पीटीसीएल पे थे जी जी। तो वहाँ से जो कॉल हमें रिसीव हुई उसमें उन्होंने कहा कि 35% रिजल्ट जब शादरा में आया तो स्क्रीनें इलेक्शन स्क्रीनें उठा ली थी, स्क्रीनें उठा ली गई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये 100% सच बात है। तकरीबन 30 के करीब रिजल्ट जब आए हमारे, टेबुलेट हुआ, मैं भी जीत रहा था, अरिजाज भी जीत रहा था। तो जो बाहर स्क्रीनें 3 लगी हुई थी, एनए की, PP145 की, PP146 की, तीनों स्क्रीनें हटा दी गई। वो स्क्रीनें भी हटा दी। उसके बाद बंदे को भी नहीं जाने दिया। दूसरी एक वायलेशन क्या है, आरओ बाउंड था कि 2 बजे तक वो रिजल्ट कंपाइल करे, रात को 2 बजे तक। ये तो कानून है इलेक्शन कमीशन का, ये लाहौर का हल्का है। ये कोई वो तो नहीं है कि कोई अपर चनार से कोई रिजल्ट आना था, किसी पहाड़ी से इलाके से रिजल्ट आने थे, किसी दूर दराज के इलाके से आने थे। वो तो पैदल रिजल्ट आ सकता है। यहाँ हाजीकोट से नैनसुख है हमारा, और सेंटर में आरओ का ऑफिस है। तो पैदल रास्ते हैं, पैदल रास्ते 2-2 किलोमीटर इधर है, 2 किलोमीटर इधर है, आराम से पैदल आ सकते हैं। तो ये सारे वो रिजल्ट नहीं है। अगले दिन 9 फरवरी को जो इन्होंने 9 फरवरी को ये जीते हैं, 35% के बाद आपका रिजल्ट रोक लिया गया। ये रिजल्ट हमारा फिर रोक दिया गया। बल्कि जो सीएम पंजाब है उनके जो चैनल के ऊपर अगले दिन सुबह तक ये लीड चलती रही। आप निकाल के देख लें, रिकॉर्ड का ऐसा निकाल दें कि यासिर गिलानी लीड, 30% का जब आया वो स्क्रीनें सबने दिखाई, वो सबने दिखाई, वो लीड हमारा चलाता रहा। और उसके बाद अचानक तकरीबन 4-5 बजे के करीब एकदम से वो फ्लैश हुआ, और हमें सबसे पहले टीवी चैनल से ही पता चला कि अच्छा जी हमारा 47 बन गया। वहाँ से पता चला कि हमें 4316 वोटों से हरा दिया। तो ये जुल्म और ज्यादती हुई है, इसको हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, क्या अब इलेक्शन कमीशन की अपडेट क्या है? जी, इलेक्शन कमीशन में मेरा फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर्स है, फैसला महफूज है। कल भी उधर ही थी, आज भी रिकॉर्ड सारा ये हो गया, ये रिकॉर्ड सारा हो गया, बहस हो गई है, फैसला महफूज है, आज भी उधर ही। कौन कानूनी माहिर हैं आपकी तरफ? हमारे उधर एडवोकेट असफंद हैं, वो इस्लामाबाद से हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं। वो उधर हम हाई कोर्ट में भी गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने सब जगहों से कहा था, कर दिया था मैंने फिर इसीलिए विथड्रू कर ली थी ताकि मेरे पास ऑप्शन रहे दोबारा आने की। क्योंकि वो कह रहे थे, हाई कोर्ट सारे कह रहे थे कि आपके पास रेमेडी है ECP में, तो हमने वो अवेल कर ली है ऑलरेडी। मैंने एप्लीकेशन फोरम भी यही है जी, कॉम्पिटेंट फोरम भी वही, यहाँ फिर ट्रिब्यूनल है। उसके बाद फिर दोबारा ट्रिब्यूनल या के फैसले को फिर हाई कोर्ट का शायद बेंच और हाई कोर्ट एड्रेस करे या सुप्रीम कोर्ट जी, जहाँ तक भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। में हाई कोर्ट का जज ही बैठना है। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हुक्म जी बिल्कुल वही बैठेंगे, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या उनकी चीफ से लेकर वही बैठेंगे। अच्छा जी, वो पूरी हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी फाइट करेंगे। मैंने इसलिए कहा, ये आपके फोरम से मैंने इसलिए दावत दे रहा हूँ, पंचायत लगा ले कुरान मजीद, अपने बच्चों को ले, मैं भी ले आता हूँ अपने बच्चों के साथ आके कहते हैं कसम को छोड़ें जी, वो तो चले एक मॉरल ग्राउंड है ना जी, मॉरल ग्राउंड। अर्ज ये है कि फॉर्म 45 अपना ले आए। एग्जैक्टली है, यही आप जी बिल्कुल है। इसमें से एक भी अगर फॉर्ज्ड हो, मैं आज भी, और अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी ने वफा की, जब मर्जी हो मुझे, वो कहते हैं ना नीची जगह पे बिठा लीजिएगा, जब मर्जी मुझे बुला के कर लीजिएगा कि ये आपने ज़्यादती की थी, आपने झूठ बोला था। क्योंकि मैं समझता हूँ झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। और ये देखें, ये लानत आश्कार होगी, हो भी रही है, लोग डाल भी रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता लानतें आश्कार होंगी। तो मैं तो उनको कहता हूँ भाई, लानतें बचाएं, अवाम के मैंडेट को मानें, जो अवाम कहती है उसको मानने दें। यही हमारा आइन है, यही हमारा दस्तूर है। और हमारे तमाम मुतल्लिकीन को, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये ख्याल करना चाहिए कि अवाम की आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। एक सैलाब होता है ना, अवामी सैलाब है, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती जब बंद बनाएंगे ना, तो दोनों तरफ नुकसान होगा। आप बंद बनाते हैं कि अगला एरिया बच जाए,
अगला एरिया बच जाए, बंद रोक लेते हैं। लेकिन जब सैलाब आता है पीछे तो तबाही हो चुकी होती है, लेकिन फिर अवामी सैलाब से वो बंद टूट जाता है, फिर आगे भी तबाही होती है, यानी पीछे भी तबाही है, आगे भी तबाही है। तो मैं सब लोगों को मुतल्लिकीन को कहता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें, ये अवामी आवाज़ के सामने बंद ना बनाएं। अगर इस तरह का बंद बनाने की कोशिश करेंगे निज़ाम चलेगा नहीं। गिलानी साहब, अब मुझे मैं ये आरोज़ के खिलाफ भी मैंने वकला को कह दिया कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आइन का जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बननी है, रियासती सतून बनना है, उस सतून को गिराने की कोशिश की है। जैसे मैंने पहले पढ़ा कि आइन स्टार्ट इससे होता है कि हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह के हदूदों के ऊद के अंदर रहते हुए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे, इक़्तिदार उनके पास होगा। तो वालिद साहब को पता चला तो मैं अपना वो उस दौरान भी सुना है आपको। फाज भाई देखें, वक्त आ जाता है, हर किसी ने जाना है, बड़ा ही पेनफुल था। मेरे वालिद साहब को ही मैं ज़ाहिर आपको पता है उनकी तीमारदारी नहीं कर सका, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा, वहाँ पे भी मुसलसल पैरा रहा। इवन उस हॉस्पिटल के ऑनर ने मेरे भाई को बुला के कहा कि ये सिचुएशन है, वो तो मुसलसल ढूंढ रहे हैं, और उनको शायद आइडिया हो गया था कि वक्त करीब है। भाई ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उसको बता दिया कि अब इनके जो सर्वाइवल मुश्किल है, मेडिकली ये स्टेज पे चले गए हैं। तो लेकिन उन्होंने कह दिया, यहाँ तक भी उनसे जानने वाले थे कोई कि हमने इसको अरेस्ट करना है। फिर आपको इतला कैसे हुई? मैं राब्ते में तो था, देख रहा था सारा सिचुएशन। फिर वो मैं हॉस्पिटल में जब रहे तो वहाँ पे भी यहाँ तक देखें कितना तकलीफदेह है कि कोई बंदा तस्वीर उतारे, वो बिस्तरे मर्ग पे थे तकरीबन, वो तस्वीर उतार के कहीं भेजते थे। मेरी कज़न की फिर एक से किसी एहलकार से तकरार भी हुई कि खुदा का खौफ करो, ये कोई चीज़ें हैं। फिर मुझे उन्हें गाँव लेके जाना पड़ा। मैंने शादरा में उनका, जहाँ पे मेरे सारे ज़्यादा लोग थे, जनाजा नहीं उनका किया, गाँव में मैं गया। गाँव में जाके मैं उनके पास, उनकी मैयत के पास भी रहा, आखिरी सांस भी चंद मैंने उनके, मेरे साथों में उन्होंने दम दिया, लेकिन मैं कंधा न दे सका। ये एक चीज़ मेरे ऊपर बोझ रहेगी। लेकिन ये बोझ किस लिए है? ये बोझ इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो बच्चे हैं, बेशुमार जो लोग हैं, वो कानून की हुक्मरानी के तहत आ जाएं, कानून के उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। बहुत शुक्रिया आपका जी, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टाइम देने के लिए, आपने ये 5 व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए